हालेलुया। हमारा लाइव 4 बजे शुरू होने वाला था, बट मैं इसको जल्दी शुरू कर रहा हूँ और हम तब तक 4 o'clock तक हम लोग खुदावन की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे, प्रार्थना में रहेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करो और अन्य भाषा में प्रार्थना करो। अपने घरों में, अपने वर्क प्लेसेस में, आप जहाँ भी हैं, स्तुति करो, महिमा करो परमेश्वर की अन्य भाषा में। Sambradidiviandere Congrelega Sata fra Acasitas Jesvanto Librantis Seamantis El Sahatahilis Camboya Cativinen Emprocatus Mento Prahesta Visan Mento Prahasta Visans Mento Prahasta Visans Jesmante Pranigistivis Jesmanto Pragis in Vestis Azikra ala Zentus Azikra ala Zentus Kailen sekete Manso reges aiden ovra atas Mangro satilevese Messia approaches Nita Sakachasa तारीफ प्रभु तेरी महिमा, परमेश्वर तेरी जय जयकार हो, तेरे नाम की बड़ाई हो। यीशु महान है, यीशु सामर्थी है, यीशु अद्भुत है, बड़े कामों को करता परमेश्वर। महिमा करो, स्तुति करो, मेरे साथ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जले दे 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 मेरी यान दे 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 रेडिन मेडिन गेडिन गेशियस कोंग्रा अस्टलिके डिवाइडन स्टेशियस। तारीफ हो तारीफ, हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया, तारीफ हालेलुया। महिमा करो, उसकी स्तुति करो। वो राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर का परमेश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो आने वाला परमेश्वर। वो हमारे बीच में घूम रहा है, कार्य कर रहा है। बड़ी बड़ी गवाहियां लोगों की आ रही हैं। हालेलुया। आपकी भी एक गवाही बने। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भी चंगे होंगे, आप भी छुटकारा पाएंगे, आप भी बदलाव को देखेंगे। यीशु नासरी के नाम में सामर्थ है। यीशु नासरी का नाम चलता है, बैठता नहीं है, चलता है, फिरता है, उसकी सामर्थ घूमती है। और रेमसंटेलेगो से मांग्रथिस्ते वहाते ब्रेशे से मांग्रथिस्ते वहाते देशे से कितु। प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोग अभी इस लाइव में जुड़ेंगे 4 बजे, परमेश्वर एक सामर्थ को देखेंगे खुदावन, तेरी एक तेरी बढ़ोतरी को तेरी उनके अपने जीवन में देखेंगे परमेश्वर। उनकी गवाहियां बनेंगी, उनको गुड न्यूज मिलेगा। खुदावन परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। बाजे प्रहाटने मोन्सिस बाजे प्रहाटने मेजोंटिस लेजे में खाक्रोडीस de वहाशिनसे मजे से व्राइडिन कोस्ट वालाकिटिस आइजन एलेव्रेकोंटिस ई बिहान de बियोक्रोकोटिस आंडे प्रोटेसीटे पे ऐसा अकति इफ्राहोशिस। इस लाइव को शेयर करें, शेयर करो, इस लाइव को शेयर करो, लाइव को शेयर करो। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट कमेंट करो, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालो ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूं। इस लाइव को शेयर करो, बता दो लोगों को कि 4 बजे हम लोग शुरू करेंगे इस लाइव को। तब तक हम लोग दुआ प्रार्थना में धन्यवाद में रहेंगे। तारीफ हो परमेश्वर तेरा, धन्यवाद हर एक आशीष के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद चंगाई के लिए, धन्यवाद छुटकारों के लिए, धन्यवाद बदलाव के लिए, धन्यवाद जो तू बड़े कार्य मेरे जीवन में कर रहा है परमेश्वर। धन्यवाद खुदावन हर एक चीज जो तू मेरे जीवन में कर रहा है परमेश्वर, मैं तेरे को धन्यवाद देता हूँ उस चीजों के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करते रहो बस आप लोग। हालेलुया, तारीफ, हालेलुया, तारीफ। हालेलुया, तारीफ, हालेलुया, तारीफ, हालेलुया, तारीफ, हालेलुया, तारीफ। जय जयकार करो परमेश्वर की, जय जयकार करो खुदावन यीशु की, जय जयकार करो, जय जयकार करो। यीशु महान है, यीशु सामर्थी है, यीशु बड़ा है, यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यीशु 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 जलाली खुदा है। यीशु बड़े काम को आपके जीवन में करेगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। शैतान और शत्रु की सेनाएं हार रही हैं। आप जय जयकार करो, आप महिमा करो खुदावन की, आप भजन गाओ, धन्यवाद के भजन गाओ, प्रेस करो। ले ब्रेने एस्टलेविस्टा हक्राहेशस। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय खुदावन, किसी को अगर अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला है, वह तेरे समय के अनुसार अन्य भाषा के वरदानों को पाने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदावन। जो दर्शन नहीं देखते हैं वो दर्शन देखने पाए परमेश्वर। जो तेरे सपनों में बातचीत नहीं कर पा रहे हैं खुदावन, वो बात करने पाए। उनके ऊपर तेरे वचन का रेवलेशन खुले परमेश्वर। आज जो मैं प्रचारूं परमेश्वर, वो इनकी जीवन को छुए और 200 गुना फल लेकर आए परमेश्वर। 100 गुना शरीर में, 100 गुना आत्मा में।
और प्रभु ये अपनी लाइफ को मूव होता हुआ देखेंगे आज से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमने 10-20 मिनट पहले इस लाइव को क्यों शुरू किया है? क्योंकि गॉड का कुछ मर्जी है। प्रभु कह रहा था कि लोगों को तब तक धन्यवाद करना सिखाओ, धन्यवाद करना सिखाओ, प्रार्थना करना सिखाओ। अगर आपकी कोई गलती है, कोई आपने पाप किया, तो आप अभी रिपेंट मांग सकते हैं परमेश्वर से। प्रभु मैं अपना जीवन आज इस लाइव में दे दूंगा। प्रभु मैं अपना जीवन आज मैं इस बात को समझूंगा परमेश्वर की तू ही महान है, तू ही सामर्थी है। तो आप अपनी गलतियों की माफ़ी मांग सकते हैं परमेश्वर से। नम्र होके प्रार्थना करें, तभी खुदावंद सुनेगा। माफ़ करें, माफ़ करें, अपने दुश्मनों को माफ़ करो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया उनको माफ़ करो, माफ़ करो, मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ। करो माफ़ उन लोगों को। किसी से भी आप घृणा मत रखो, जलन मत रखो, क्योंकि वह शैतान को एक द्वार खोलने का रास्ता देता है। आप परमेश्वर के आनंद में बढ़ते जाओ, हालेलुया। और आशीष करो, लोगों को आशीष दो, बट जलन मत करो, ठीक है? और नफरत भी मत रखो किसी से। माफ़ करते रहो, माफ़ करते रहो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हारे पैसे चुरा के चले गए, बुरा कर दिया, ये कर दिया, बदनाम किया तुम्हें। माफ़ करो। परमेश्वर मैं इस औरत को माफ़ करता हूँ, मैं इस भाई को माफ़ करता हूँ, मैं इस बच्चे को माफ़ करता हूँ। बोलते रहो, बोलते रहो। मैं अपने बेटे को माफ़ करता हूँ, अपनी बेटी को माफ़ करता हूँ यीशु के नाम में। क्योंकि रिपेंटेंस, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। बिल्कुल भी मत हिलो अपनी जगह से, प्रार्थना करते रहो। आज कुछ स्पेशल होने वाला है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अगले 6 मिनट में हम 4 बजे की लाइव में होंगे, तब तक प्रार्थना करते रहो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। आसमानी आसमानी हालेलुया, 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 हालेलुया। आसमानी चले प्रभु मैनू पिलाते, गीत मेरे में नया गीत तू गा। परमेश्वर के लिए हमेशा एक नया गीत गाया करो, क्योंकि वो सच में बहुत महान है और सामर्थी है। उस पे ध्यान करो। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, काफी लोग आजकल अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, तो वो प्रभु के गुडनेस को, परमेश्वर की अच्छाइयों पे फोकस नहीं कर पाते। ये एक प्रॉब्लम है, सच बता रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी करंट सिचुएशन को ज़्यादा सोचकर चलोगे, तो आप परमेश्वर की अच्छाइयों पे फोकस नहीं कर पाओगे। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को? हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में अच्छाइयाँ की है, शैतान चाहता है कि आप उन चीज़ों को भूल जाओ, तो वो आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा। क्योंकि जब जब आपको परमेश्वर की वो अच्छाइयाँ आपने लाइफ में
रिमेंबर होगी, जब आपको बार बार आएंगी, आपके माइंड में आएंगी, आप तब तब धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। किसी मनुष्य का धन्यवाद नहीं करेंगे, अपना धन्यवाद नहीं करेंगे, बट आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो शैतान की ट्रिक रहता है कि वो आप लोगों को बिजी रखे प्रॉब्लम्स में, सिचुएशंस में, ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी अटकी हुई है, आप कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। ये उसकी ट्रिक है। पर जब आप इस बात को जान गए कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, खुदावन की जब आप महिमा करते हैं, जब आप प्रेज करते हैं, बाइबल कहती है जब आप वर्शिप करते हैं तो क्या खुलते हैं? आसमान खुल जाते हैं, स्वर्ग के, हालेलुया, दरवाजे खुल जाते हैं, स्वर्ग खुल जाता है। तो जब स्वर्ग खुल जाता है तो उसका मतलब क्या है? गवाहियां खुल जाती हैं, छुटकारा खुल जाता है, आनंद खुल जाता है, बदलाव खुल जाते हैं, बड़े बड़े काम आपके होने लग जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। शैतान आपके माइंड को डाइवर्ट करना चाहता है। वो चाहता है कि आप खुदावन को धन्यवाद ना दो। मेरी जिंदगी आप जानते हैं, मैं दिन भर उठता, चलता फिरता, कहीं भी जाऊं, कहीं भी बैठूं, कहीं भी रहूं, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को। हालेलुया। हर एक बात में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, उसके भजन गाता हूं, गीत गाता हूं, उसकी महिमा करता हूं, थैंक यू बोलता हूं। अगर परिस्थितियां मेरे को थोड़ी ऐसी लगती, थोड़ी अप एंड डाउन मेरे को लगता है, मैं ध्यान नहीं देता हूं, मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं और खुदावन मुझे उसी समय उत्तर देता है कि शैतान झूठा है, वो तुझे गिराने की कोशिश कर रहा था, पर तू बढ़ गया क्योंकि तूने मेरी महिमा की। दाऊद का सबसे सक्सेसफुल रहने का रीजन यही है क्योंकि वो गॉड का डेली और रेगुलर वर्शिपर था। तो जो वर्शिपर होते हैं, कहने का मतलब जरूरी नहीं कि आप दिन भर गाना गाते रहो, मैं ये नहीं कह रहा। वर्शिप आप अपने मुख से, अपने अंदर से भी परमेश्वर के लिए बोल सकते हैं। हालेलुया। आप कह सकते हैं पर प्रभु तो महान है, प्रभु तो सामर्थी है, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर है, वो देखेगा, कोई बात नहीं, गॉड तो ये कर देगा, मैं जानता हूँ प्रभु तो मेरे साथ है, कोई बात नहीं, अगर उसके साथ रिफ्यूजल आ गया उसका, बट मेरे साथ नहीं, क्योंकि प्रभु तो मेरे साथ है। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती तब भी तो मेरे साथ है। क्योंकि जब जब आप ये बात को क्लेम करेंगे कि परमेश्वर का हाथ आपके साथ हमेशा है, शैतान डरेगा। और बहुत सारे मसीह लोग इस बात को क्लेम नहीं करते और वो शैतान को रास्ता दे देते हैं अपने जीवन में, क्योंकि शैतान आपके मुख से ये चीज सुनना चाहता है कि परमेश्वर तेरे साथ नहीं है। वो इस शब्द को पकड़ता है, वो बहुत सारी नेगेटिव बातों को पकड़ता है आपकी, और फिर उसी समय अटैक करता है। हालेलुया। तो बट जब आप बोलते हैं कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं हर जगह जा रहा हूँ, खुदावन मेरे साथ है, मेरे इस काम में परमेश्वर तू मेरे साथ है, तो मुझे बुद्धि देगा। हालेलुया। आज मैं उठाऊं खुदावन, आज आनंदित है मेरे लिए दिन, और प्रभु तू महान है, तू सामर्थी। जब आप ऐसे ऐसे शब्दों को बार बार बोलते हैं, परमेश्वर मेरा महान है, सामर्थी है, वो देखेगा इस केस को। हालेलुया। शैतान डरा रहता है, वो कांपा रहता है आपसे, क्योंकि मुख से जो आपके शब्द निकल रहे हैं, जो मुख से आपके शब्द निकल रहे हैं यहोवा परमेश्वर की तारीफ करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, वो शैतान को चुनौती देती हैं। हालेलुया। तो 4 बज चुके हैं, आइए हम इसको प्रार्थना के साथ शुरू करें, और फिर कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट जो आज का टॉपिक है वो है सेल्वेशन वॉक, वॉक ऑफ सेल्वेशन। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को परमेश्वर और मसीहा मान के तो चल रहे हैं, बट क्या वो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देख पा रहे हैं कि नहीं? उसकी की आपके पास खुद है, और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। हालेलुया। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को मिनिस्टर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को मिनिस्ट्री देता हूँ, बहुत होंगे अनकाउंटेबल। तो मैंने अधिकतर काफ़ी लोगों से ऐसा सुना कि हम तो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बट तब भी हमारे साथ कार्य। मैं बताऊंगा आपकी मिस्टेक कहाँ है। हालेलुया। और जब आप इस बात को जान जाएंगे तो आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि सेल्वेशन एक बहुत बड़ी पावर है जो आपको अंधकार से बाहर निकाल के लेके आई है। हालेलुया। जब यीशु मसीह बोलता है कि, जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर यीशु मसीह जीवन की ज्योति है, दुनिया की रोशनी है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, तो इसका मतलब है कि अंधकार ठहर नहीं पाएगा आपके जीवन में। बट अगर आप तब भी अंधकार को अपने जीवन में देख रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है, और आज हम उस गड़बड़ियों को परमेश्वर के वचन से हटाएंगे। हालेलुया।
आइए इस लाइव को शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। अपने आंखों को बंद करो, सरों को झुकाओ और आज हम प्रार्थना करेंगे इसी समय। खुदावन खुदा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज के लाइव के लिए। परमेश्वर जितने लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले हैं वे तेरी सामर्थ को देखने पाए अपने जीवन में, गवाहियाँ, बरकत और बहुत सारी आशीषों को देखें और आत्मिक बढ़ोतरी को तो मस्ट देखें ही देखें। परमेश्वर मैं प्रभु हर तरीके के बंधन, श्राप, दुष्ट आत्माओं का बंधना इनके जीवनों में जो भी चीजें मैं देखता हूँ उनको दूर होता हुआ देखता हूँ, दूर जाता हुआ देखता हूँ। ये आज से परमेश्वर तेरे वचन पे फोकस करेंगे और ये प्रॉमिस करते हैं कि अपने जीवन को प्रभु तेरे क्रूस पर चलाएंगे। हालेलुया। खुदावन धन्यवाद इस लाइव को कराने के लिए। परमेश्वर जो भी आज मैं शब्द बोलूं वो मेरे मुख से ना निकले, वो तेरे मुख से निकले। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रेयर रिक्वेस्ट आप लोगों की बाद में पढ़ूंगा, बाद में पढ़ता हूं मैं, अभी आप यहाँ ध्यान दें। तो हमारे पास 2 अनाउंसमेंट है और 2 अनाउंसमेंट है वो आप सुन सकते हैं। पहली अनाउंसमेंट है कि मैं अब एवरी वीक एक प्रोफेटिक क्लास लिया करूंगा जो कि पेड क्लास होने वाली है, ठीक है। और अभी जो रिवर्स द कर्स वाली क्लास है उसके लिए आप एडमिशन कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन फीस होगा, ठीक है। उसको आप ज्वाइन करें और लगन से मैं आपको गूगल मीट पे 1 वीक शराब को वापस कैसे बेचते हैं वो सिखाऊंगा बिब्लिकल तरीके से, ठीक है। दूसरा मेरी बाइबल क्लास अभी भी चल रही है, अभी हम उत्पत्ति तक पहुंचे और बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं, गवाहियां बन रही, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और 6 महीने की वो डीप बाइबल स्टडी क्लास है जिसका मैं 6 महीने का सर्टिफिकेट दूंगा अपना सिग्नेचर के साथ और प्रार्थना करके मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट शेयर करूंगा। और वो बहुत लीगल सर्टिफिकेट है जिसमें बहुत अनॉइंटिंग और पावर होगी परमेश्वर की ओर से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बाइबल स्टडी क्लास में तो मुझे कमेंट करना, बाद में यूट्यूब में कमेंट करना। जो लोग इस मिनिस्ट्री के लिए देना चाहते हैं ऑफरिंग टाइप जो भी हो, वो भी सारी डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के फिनिश होने के बाद मिलेगा। हालेलुया, ठीक है। हम कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स डाल दूंगा, आप वहां से फॉलो अप करना। और आप जैसे भी सपोर्ट करना चाहते हैं इस मिनिस्ट्री को आप करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि जितने लोग मेरी मिनिस्ट्री में बो रहे हैं उनके पास डायरेक्ट गवाहियां आती हैं और बड़ी बड़ी गवाहियां आती हैं और मैं वो गवाहियां आपके बीच में यूट्यूब में जल्दी डालने वाला हूँ। हालेलुया। क्योंकि बोना मतलब शैतान का कुछ खोना। हालेलुया, आप समझ रहे मेरी बात को। तो जैसे जैसे आप बो गए आप कुछ कुछ शैतान का अपने जीवन से खोते जाओगे और परमेश्वर का पाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब आपको उठाता है तो क्या होता है, अभिषेक बढ़ता है, अभिषेक बढ़ता है, तरक्की बढ़ती है और आप अपने जीवन में, औरों के जीवन में भी आप अपने द्वारा से और औरों के जीवन में भी आशीष देखते हैं, आशीर्वाद देखते हैं परमेश्वर का। हालेलुया, आमीन और आमीन आमीन। हाँ, सबको जय मसीह की। आइए आज के लाइव के टॉपिक को शुरू करते हैं और बड़े ध्यान से सुनना। मैं बहुत स्पेसिफिकली इन वर्सेस को आपके बीच में लेकर आया हूँ कि अभी देखो पिछला जो लाइव था वो क्रिसमस के बारे में था कि जो क्रिसमस का एक्चुअल मीनिंग है वो एक बेबी जीसस के बारे में नहीं है, वो जीसस के बारे में। और जीसस मतलब बहुत बड़ी पावर। और मैंने आपको यही बताया था कि जो 3 मजूसी थे उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को महसूस किया, प्रेजेंस को महसूस किया जब वह उस कमरे में गए जहां यीशु मसीह लेटे हुए थे अपने माता पिता के साथ। उसी समय क्या हुआ, उसी समय उनको गॉडली प्रेजेंस हिट करी और वहां लिखा कि वह अपने घुटनों पे गिर के उसकी दंडवत करने लग गए, सोना मुर्लबान चढ़ाया। हालेलुया। तो इसका मतलब वो ये बात जान गए कि ये एक मामूली बच्चा नहीं है, ये परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैंने वो चीज़ आपको बताई थी, अगर आपने वाला मिस कर दिया लाइव तो आप वापस जाके देख सकते हैं, यूट्यूब में वो लाइव पड़ा हुआ है। आमीन, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल्वेशन वॉक। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को प्रभु मान के तो चल रहे हैं बट वो अपने जीवन में तरक्की, गवाहियां, ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं देख पाते तो वो पीछे हट जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप जब सेल्वेशन पा गए अपने जीवन में, आपको कुछ बातें समझनी है जो शैतान जिससे डर कर भागे आपसे। हालेलुया, ठीक है। तो देखो आपके सामने मैं परमेश्वर का वचन निकालूंगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखो प्रेरितों के काम में, आप प्रेरितों के काम में 4:12 में आप देखते हैं, यहाँ लिखा है कि जो सेल्वेशन है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही नाम है जो स्वर्ग के नीचे है।
जो स्वर्ग के नीचे है और इंसानों को दिया गया है। समझ में आई बात? जो स्वर्ग के नीचे है, जो इंसानों को दिया गया है, उसी नाम द्वारा आप बचाए जाएंगे, और वो नाम है यीशु। यहां ये नहीं लिखा कि यीशु जो स्वर्ग के नीचे है और इंसानों को दिया गया, यहां लिखा है नाम, नाम, परमेश्वर का नाम यीशु, जो परमेश्वर का पुत्र यीशु, नाम की यहां बात की जा रही है कि एक नाम है जो स्वर्ग के नीचे है और जो हम लोगों को दिया गया है, वही तुम्हें बचाएगा। हालेलुया। मतलब मूसा नहीं, दाऊद नहीं, याकूब नहीं, आयूब नहीं, पतरस नहीं, पौलुस नहीं, सिर्फ यीशु। हालेलुया। वही एक नाम है जो स्वर्ग के नीचे है और इंसानों को दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नाम स्वर्ग से आया, तभी ये स्वर्ग के नीचे है। हालेलुया। समझ में आई आपको बात? अब मैं मान लो आपको क्या बोलता हूं, जैसे मान लो मैं 6th फ्लोर की लिफ्ट लेता हूं, ठीक है, और मैं 6th फ्लोर में वहां की बालकनी से मैं खड़ा, और मुझे कोई नीचे बुलाता है, कहता है कि तू 2 मिनट के लिए नीचे आ। तो मैं जब नीचे आता हूं तो वो बंदा क्या बोलेगा? पहले तू 6th फ्लोर में था, अब तू क्या है? तू हमारे साथ नीचे है। हालेलुया। इसका कहने का मतलब क्या है? कि मैं डिसेंड कर गया हूं। तो यीशु का जो नाम है वो हमारे लिए अप्रूव हुआ, जो जो अप्रूवल है वो क्रॉस है, कि हमें यीशु मसीह के नाम को विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है कि वह क्रूस पे चढ़ा और हमारे लिए उसने खून बहाया और कीलें ठुकाई हमारे लिए, ताकि हम उद्धार पा सकें। विश्वास करना है, यूहन्ना 3:16 में लिखा। तो यीशु मसीह का जो नाम है वो इंसानों के लिए दिया गया, जो स्वर्ग के नीचे है। और इसका मतलब यह है कि यह बात पौलुस इसलिए कह रहा है कि क्योंकि यीशु मसीह अपने पिता से कनेक्टेड था, तभी यीशु मसीह अपने पिता से कनेक्टेड था, तभी वो कह रहा था कि जो तुम मांगोगे मेरे नाम में, वह पिता तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? हालेलुया, आमीन। देखो दूसरा वर्स इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। यूहन्ना का आप 14:6 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि यीशु मसीह चेलों को उत्तर देते हैं कि मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सच्चाई हूँ और मैं ही जीवन हूँ, और मेरे और कोई पिता के पास नहीं जा सकता, सिर्फ मेरे द्वारा तुम लोग जा सकते हो। हालेलुया। मतलब यहाँ यीशु मसीह एज अ क्या है? एज अ साइन है, एज अ साइन है, एज अ रास्ता है। एक रास्ता है यीशु मसीह कि तुम अगर मुझ पे विश्वास करोगे तभी तुम पिता को देख सकते हो। अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे तभी तुम परमेश्वर को जानोगे। मतलब जीसस बहुत सिंपल तरीके से लोगों को बिलीव कर रहे थे कि मैं ही परमेश्वर हूँ, बट वो इस बात को बिलीव नहीं कर पाए। बट उनको लगा कि ठीक है, कि शायद पिता कुछ ऊपर कोई पिता होंगे जिससे उनका कनेक्शन होगा, तो इनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम गॉड को जानेंगे। बट यहाँ जो जीसस है वो गॉड ऑफ ह्यूमन बन के इस धरती पे आए। हालेलुया। तभी वहां लिखा एक्ट्स के 4:12 में अभी हमने पढ़ा कि एक ही नाम है जो जो स्वर्ग के नीचे दिया गया है इंसानों को। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमारे लिए इंसान बनकर आया, इंसान बनकर आया, ताकि इंसानियत उस इंसान को जान जाए कि ऊपर एक परमेश्वर है। जोर से महिमा करो, तारीफ करो। हालेलुया। कोई और इंसान इस बात को नहीं समझा पा रहा था, सिर्फ यीशु मसीह आए और उन्हें बोला कि मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सच्चाई हूं, और जब तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम उस पिता को भी देख पाओगे। आमीन। जबकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सब है ना, हाँ, 3 फॉर्म में एक ही है। हालेलुया। ठीक है। अब मैं आपको एक और बड़ा जबरदस्त परमेश्वर का वचन है जो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें लिखा तीतुस की किताब में, जब आप देखेंगे 3:5 में लिखा कि हमको उसने बचाया है धार्मिकता के कारण नहीं। बड़े ध्यान से सुनना। हमको उसने बचाया है धार्मिकता के कारण नहीं, बट इसलिए क्योंकि उसकी दया हमारे ऊपर है। कितनी बड़ी बात है। हमको उसने बचाया है धार्मिकता के कारण नहीं, क्योंकि इसीलिए उसने हमें बचाया है क्योंकि उसकी जो दया है वो हमारे ऊपर है। दूसरा लिखा कि उसने हमें जी उठने के कारण, मतलब जो हमारा रीबर्थ होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि यीशु मसीह कहते हैं कि तुम, पौलुस क्या बोलता है कि तुम मसीह में नई कलीसिया हो। हालेलुया। तुम मसीह में नए हो,
तुम मसीह में नए हो, ठीक है, मतलब आप क्या है, रीबॉर्न क्रिश्चियन है, हालेलुया, रीबर्थ आपका हो रखा है परमेश्वर में। जब आपने बिलीव किया तो आपकी न्यू लाइफ चलती है, आमीन। तो यहाँ लिखा कि उसने हमें बचाया है नई जिंदगी के लिए, नई जिंदगी के कारण, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से, हालेलुया। तो आप धर्मी हैं इसलिए आप नहीं बचाए गए हैं, आप इसीलिए बचाए गए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की है, आमीन। और ये वर्ष को मैं प्रूफ करता हूं यहां से यूहन्ना के 3:16 में, जहां लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। वो तब से प्रेम करता आ रहा था जब धर्मी लोग धर्मी नहीं बने थे, आमीन, हालेलुया। होंगे 2-3 होंगे, बट तब धार्मिकता जब जब उनको ज्यादा क्लोजनेस आई गॉड की, तब जाके बने, राइट। कुछ तो ऑलरेडी होंगे, है ना, जैसे नूह होगा, ऐसे ऐसे आपने जो सुने। बट वहां लिखा क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम करता था कि उसने अपना लौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ ये नहीं है कि जो धर्मी है वो ऑलरेडी सेव है, नहीं। यहाँ है कि परमेश्वर की दया उन लोगों पर है जो ये विश्वास करेंगे कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए आया, क्रूस पे गया, कोड़े खाए, खून बहाया, और उसके कारण हम जीवित हैं, हालेलुया। ये है सेल्वेशन, ये है सेल्वेशन, आमीन, आमीन, हालेलुया। अब बात आती है उन लोगों की जो दुआ प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और बीच में कभी कहते हैं हमारे जीवन में ऐसा क्यों है, प्रॉब्लम्स क्यों, मैं भी तो करता हूं, मेरे जीवन में क्यों नहीं आती, हालेलुया। इसका जो आंसर है वो ये है कि आप अपनी आत्मा को अवेयरनेस में नहीं रखते। समझ में आ रही है मेरी बात? आप अपनी आत्मा को अवेयरनेस में नहीं रखते। किस अवेयरनेस में? कि जो तूने दुआ प्रार्थना किया है, जो तूने बाइबल पढ़ी है, जो तूने उपवास दिया, जो तूने दशवांश दिया है, वो तेरे लिए कार्य कर चुका है, करेगा नहीं। कई लोग हैं जो कहते करेगा, होने वाला है, होगा, हो चुका है। यीशु मसीह जब क्रूस पे गए, जब उन्होंने अपना खून बहाया, किले ठुकवाई, उन्होंने क्या बोला? सब कुछ खत्म हुआ। ये नहीं बोला सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म होने वाला है, उसने बोला सब कुछ खत्म हुआ। तो जो लोग दुआ प्रार्थना बाइबल करते हैं, परमेश्वर में बड़े हैं, उनको इस बात को ये रियलाइज करना है कि मैनिफेस्टेशन परमेश्वर की सामर्थ का मेरे जीवन में हो चुका है, हालेलुया, हालेलुया। तब शैतान भागेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सांस ले रहा है, वो जीवित है, वो आत्मा है। तो जब आप उसको प्रेजेंट में बोलेंगे, वो उसी समय कार्य करेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट है, हालेलुया। उसको बुलाना नहीं पड़ता स्वर्ग से, उसको हिलाना नहीं पड़ता, हालेलुया। समझ रहे आप मेरी बात को? आप जब जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वो प्रेजेंट है, और वो आपके प्रेजेंट में अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए तैयार है। कौन? परमेश्वर का वचन। तभी परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। दो धारी की तलवार का मतलब क्या है? कि ऑपोजिट साइड से भी वो रेडी है स्लैश करने के लिए। और उसका मतलब ये भी है कि जब बाइबल कहती कि जीव की आत्मा और प्राण आपस में मिलते जुलते नहीं है ना, फ्लैश और जो भी स्पिरिट, बीच में ताल्लुक नहीं बनता उन दोनों का। तो जो परमेश्वर का वचन है, जो दो धारी तलवार है, वो स्विंग करती है दोनों साइड, मतलब आगे भी धार, पीछे भी धार, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, दोनों तरफ से डिवाइडेड होता है, हालेलुया। और तभी आपकी आत्मा लाइन पर आती है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कुछ ऐसे मसीह हैं जो ऑन द एज जी रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑफ द एज जी रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल बीच में जी रहे हैं। जो बीच में जी रहे हैं, जो एक लैंड के बीच में लोग लिव कर रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे रखी है। मैं तुझे हरी हरी घासों में चराऊंगा, बिठाऊंगा, आराम कराऊंगा। आप जो साम 23 देखते हैं ना, वह तुझे हरी हरी घासों में, हालेलुया। समझ रहे हैं? तो जो मसीह परमेश्वर पे भरोसा करके बैठा है,
अपनी लाइफ को उसने पूरी तरीके से यीशु मसीह को दे दिया है, उसके पास पूरा एरिया है आनंद मनाने के लिए। हालेलुया। उसके पास पूरा एरिया है ट्रेनिंग करने के लिए, वचन की तलवार चलाने के लिए। और जो मसीह एज पर जी रहा है, मतलब जो जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे जी रहा है। कॉर्नर वाले कौन से लोग हैं? जो यीशु मसीह को कभी कभी पुकारते हैं और मुसीबत के वक्त वो वहीं टंगे रह जाते हैं। हालेलुया। तभी आप सिर्फ मुसीबत पे यीशु मसीह को ना पुकारो, आप मुसीबत पे पास्टर को कॉल ना करो, आप मुसीबत पे चर्च मत आओ। आप हर वक्त अपना रिलेशनशिप गॉड के साथ रखो, ताकि आप ऑन द एज मत जियो। फिर दूसरे आते हैं ऑफ द एज, जो जानते हैं यीशु मसीह उनका परमेश्वर है, जिन्होंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को लिया, बट वो कुछ नहीं करते। जो ऑफ द एज हैं उनके ऊपर सारी बीमारियां, सारे श्राप, सारी प्रॉब्लम, सब कुछ है। जो ऑन द एज है उनके ऊपर श्राप हैं और थोड़ी बहुत बीमारियां होंगी, बट इतनी होंगी। बट जो सेंटर में हैं, जो आत्मिक लोग हैं, जिन्होंने अपने पूरे लैंड को परमेश्वर की ओर दे दिया है, वो आशीषित हैं, आनंदित हैं। और वो ऑन द एज और वो ऑफ द एज वाले लोगों को हाथ बढ़ा के बाहर निकालेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। समझ में आ रही है आपको बात? प्रॉफिट सेंटर में रहता है, ना मैं ऑन द एज हूं, ना मैं ऑफ द एज हूं, ना मैं दीवार के किसी कोने में हूं, ना मैं दीवार के किसी पार में हूं, मैं बिल्कुल बीच में हूं और मेरे साथ यीशु मसीह है। हालेलुया। तो जो आत्मिक लोग हैं वो सेंटर में रहते हैं लैंड के, वो उस ग्राउंड के सेंटर में रहते हैं जहां यीशु मसीह उनके साथ है। और यीशु मसीह जब उनके साथ है तो यीशु मसीह कहेगा, वो देख उस कोने में वो व्यक्ति परेशान है, जा उसके पास। वो देख उस दूसरे कोने में, उस कोने से निकल कर कोई बाहर परेशान है, वहां जा। वो सिर्फ बंदा वही मदद कर पाएगा आपकी जो बहुत ज्यादा आत्मिक है और वो सेंटर में रह रहा है। और तभी हम कहते हैं अपनी जिंदगी के बीच में यीशु मसीह को रखो, अपने लाइफ के डिसीजन में परमेश्वर को रखो, यीशु मसीह को रखो। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जोर से महिमा करो खुदावन की और हालेलुया बोलो। सैल्वेशन तो ठीक है, मिल गया, बट क्या आप अपनी जिंदगी परमेश्वर के लिए सेंटर में रहने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। सेंटर का मतलब क्या है? कि आप बीच में, और पवित्र आत्मा, परमेश्वर के फरिश्ते और यीशु मसीह आपको पूरा एक्सप्लोर करा रहा है। आप आत्माएं बचा रहे हैं, जो कोने में फंसी आत्माएं, जो कोने में फंसी आत्माएं, जो बिल्कुल नीचे गिरी लटकी हुई हैं, आप उनको बचा रहे। आप तभी उनको बचा पाएंगे जब आप सेंटर में होंगे। और सेंटर में रहने वाले वही लोग हैं जो अपनी दुआ प्रार्थना बढ़ाते हैं, जो ईमानदारी में है परमेश्वर के साथ, जो झूठ नहीं बोलते, जो बुरे काम नहीं करते, जो शैतान की हर एक चाल से कहते हैं कि मैं तेरी चालों में नहीं आऊंगा, मैं दुष्ट से दूर रहूंगा, जो दुष्टों की संगति में नहीं है, जो परमेश्वर की सुनकर चलता है, वो एक लैंड के सेंटर में और वो कोने में फंसे हुए लोगों को बचा सकता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सैल्वेशन सबको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बट फिर एक और वर्स आता है जो कि मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं आपको ये वचन ऑलरेडी पता होगा। अब जो ये वर्स है, जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। देखो मत्ती के 7:21 में 21, राइट, उसमें लिखा कि हर कोई नहीं कहेगा परमेश्वर परमेश्वर, जो बोल रहा है वो मेरे राज्य में एंटर करेगा, जो मेरे स्वर्गीय राज्य में एंटर करेगा, ठीक है, बट वही जाएगा स्वर्ग की ओर जिसने मेरे पिता की सुनी है, जिसने परमेश्वर की मर्जी पूरी की है, वही व्यक्ति जाएंगे। इसका मतलब आप यीशु मसीह पे विश्वास करने से बच तो गए हैं, बट आपका हेवन में रहना तभी होगा जब आप परमेश्वर की सुनेंगे। हालेलुया। तो आप सेव्ड हैं, आप इस्टेब्लिश नहीं हैं।
एस्टेब्लिश आप तब होंगे जब आप सेव्ड हो चुके हैं, आप जानते हैं आप सेव्ड हैं, अब आप अपनी लाइफ को बचा रहे हैं परमेश्वर के सामने, आप स्तुति कर रहे हैं उसकी, आप धन्यवाद करें खुदावन का, आप उसके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, आप प्रभु की बातों पे चल रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो होगा इस्टेब्लिशमेंट, आपका हाउसिंग। तो आपका हेवन एंटर करना तब होगा जब आप परमेश्वर की सुनकर चलेंगे, परमेश्वर के दासों के सुनकर चलेंगे, उसके वचन की सुनकर चलेंगे। हालेलुया। जब प्रॉफिट की सुन के चलेंगे, जो मैं बातें बोलता हूं सुना करो सारी, तभी आप तरक्की करोगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप सुनते हैं उन बातों को, तो प्रभु भी कहता है हाँ ये मेरे दासों की सुनते हैं। हालेलुया। समझ रहे आप मेरी बात को? तो वो लोग ही स्वर्ग जाएंगे जो खुदावन परमेश्वर की सुनेंगे। सब नहीं जाएंगे। आई आपको बात समझ में? तो सेव्ड अलग चीज है और इस्टेब्लिशमेंट अलग चीज है। आप सेल्वेशन के थ्रू सेव्ड हैं, ओके, बट स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जो खुदावन परमेश्वर की सुनेंगे। हालेलुया। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए अपने हाथों को उठाओ और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। खुदावन आपकी जिंदगी में बरकतें लेकर आए। मेरी प्रार्थना है कि आज के सरमन से, आज के वर्ड ऑफ गॉड से आपकी लाइफ चेंज हो और आप सच में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बार बार चेक करो। प्रभु से पूछो परमेश्वर मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर, मैं कैसे चलूँ, प्रभु तू मुझे बता, परमेश्वर मुझे बता। हालेलुया। ठीक है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन होते हैं मुझे व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना, कॉल नहीं मैं उठाता हूँ ज़्यादा, मुझको व्हाट्सएप करना, मैं आपको मदद करूँगा। अपना वॉइस भी आप भेज सकते हैं, मैं आपको मदद करूँगा। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आपको उठाने की मैं पूरी मदद करूँगा। बट आप का भी इनिशिएटिव होना चाहिए कि नहीं प्रॉफिट जी मैं बदलना चाहता हूँ, मैं सच में सेंटर में रहना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ, मैं थक गया हूँ कोने में रह के, मैं लटक कर थक गया हूँ दीवार पे लटक कर, मैं बीच में रहना चाहता हूँ, मैं बीच में रहकर कोने में फंसे लोगों को बचाना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं जो लोग दीवार के एज पर लटके हुए हैं मैं उनको बचाना चाहता हूँ। हालेलुया। वो आप तभी कर पाएंगे जब आप इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर आपसे आपके जीवन में क्या चाहता है। हालेलुया। तो अगर हमने तीतुस की किताब में ये पढ़ा कि हम उसकी दया से बचाए गए हैं, तो इसका मतलब ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन हम उसके लिए जी रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा वर्ड दया। अगर मैं किसी के ऊपर दया करता हूँ तो वो मेरी दया के कारण बच गया। अगर मैं बोलता रहने दे, छोड़, इसको जेल नहीं भेजना, मैं इसको माफ करता हूँ, सर रहने दो, मैं इसकी गलती को माफ करता हूँ, इसको आप जेल नहीं भेजना, तो वो मेरी दया के कारण बच गया। और वो बंदा क्या कहेगा, सिर्फ उन्होंने मना कर दिया तभी मैं जेल नहीं गया। आप समझ गए? तो हमें पनिशमेंट इसलिए नहीं मिली, हमें वो जो क्रूज था वो पहले हमारे लिए होगा, वो कोड़े खाने हमारे लिए होंगे, बट वो हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया कर दी और हम बच गए। तो हम अगर परमेश्वर की दया से बचें तो ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन हमारा उसके लिए, परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो और ऊपर देखो आसमान की ओर, अपने हाथों को उठाओ और आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु तेरा धन्यवाद खुदावन आज के लाइव के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जितने लोगों ने इस लाइव को देखा है, सेल्वेशन की डीप रेवलेशन को समझा है परमेश्वर, अपने लाइफ में इसको ये प्रैक्टिस करने पाए परमेश्वर। कोई भी बीमारी है, गरीबी है, शैतान का जो भी परेशानी इनकी लाइफ में वो सब टूट जाए, बिखर जाए। मैं दुष्टात्मा को चीखते चिल्लाता और देखता हूँ, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीपी, थायराइड और भी जितनी बीमारियां वो इनके शरीरों को आज छोड़ के जा रही हैं। वो डर, वो जो सुस्तीपन है कि परमेश्वर मैं बाइबल नहीं उठा पाता हूँ, मेरे को बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, मेरे को दुआ करने का मन नहीं करता, वो सारी बदरुएं आग लगे यीशु मसीह के नाम में उन दुष्टात्मा को। और खुदावन मैं इनको उठता हुआ और बढ़ता हुआ देखता हूँ, सामर्थ में उठता हुआ देखता हूँ, बड़े कामों को देखता हूँ इनको करते हुए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तू एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ इन लोगों के जीवन में लाएगा। जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर कमेंट कर रहे हैं, आगे तक ले जा रहे हैं इस मिनिस्ट्री को, उनके ऊपर प्रभु बड़ी बड़ी आशीषें आने पाए। मेरे को पवित्र आत्मा बताता है 4 गाड़ियां किसी के घर में आने वाली। हालेलुया। 4 मतलब 4 गाड़ियां एक घर में नहीं, 4 कारें लोगों को परमेश्वर देने वाला। मैंने घर की आशीष देखी, मैंने फॉरेन के वीजा देखे, मैंने आत्मिक चंगाई की देखी। कोई आत्मिक चंगाई मांग रहा है, 3 दिन से रो रहा है वो व्यक्ति, परमेश्वर आत्मिक चंगाई आपके जीवन में करने वाला है। हालेलुया।
आपको परमेश्वर का हर एक वचन आज से समझ में आएगा। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, होली स्पिरिट आपकी मदद करेगी। मैं खुदावन की आग को रिलीज करता हूं उन दुष्टात्माओं पे जो उनको परेशान करती है, बुरे सपने देने वाली आग से चल जाए। रेमा सुक्रा आउट ऑफ एवरी सिटी, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यस, और प्रभु मैं इनको बढ़ता हुआ देखता हूं, एक सामर्थ में बढ़ता हुआ देखता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे को होली स्पिरिट बताता है किसी के फैमिली में कोई गूंगा बच्चा है, वो बोलना शुरू करेगा। उसके जुबान पे आपने ऑयल लगा के बोलना है कि यीशु मसीह के नाम से तू बोलने लगेगा। वो बोलेगा मेरे को गवाही चाहिए। हालेलुया, ये प्रोफेसी मैं कर रहा हूँ, मुझे वीडियो टेस्टमनी चाहिए। वो थोड़ा हकलाता है, वो बोलना शुरू करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदाबंद खुदा, धन्यवाद परमेश्वर। अब हम 2025 में जाने वाले हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनके आत्मिक जीवन के लिए कि ये सीरियस रहें परमेश्वर। कोई भी बदरू और शैतान की शक्ति इनके जिंदगी पर अटैक न करने पाए। यस लॉर्ड, मैं इनको बढ़ता हुआ देखता हूँ, तरक्की में देखता हूँ, आनंदित देखता हूँ, खुश देखता हूँ। यस लॉर्ड, आप अद्भुत हैं, आप सामर्थ्य हैं, आप बड़े हैं परमेश्वर, आप महान हैं। बिजली के कड़कने में आपकी आवाज है परमेश्वर, तूफानों के गरजने में आपकी आवाज है परमेश्वर। ओ जायर रेमो जिक्र आस्टेफ्रीस, आपके फूक से दुष्टात्माएं इधर उधर गिर जाती हैं, इधर उधर गिर जाती हैं, बिखर जाती हैं। आपका नाम महान है यीशु राजा। मैं यीशु 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 7 बार यीशु बोलो। यीशु 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 आ गया है, कार्य कर रहा है आपके जीवन में, बड़ी बड़ी गवाही आने वाली है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु मांगते हैं, आमीन और आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सबको जय मसीह की। मैं आपको मिलता हूँ संडे यूट्यूब लाइव में, और इस चैनल पे आप एक्टिव रहें। मीटिंग्स होती रहेंगी, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा उसकी यूट्यूब लाइव होंगे। जो लोग बाइबल स्टडी, बाइबल क्लास कुछ भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा, उस पर आपने मुझे मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर जो होगा वो भी मैं आपको डालूंगा। बट प्लीज़ कॉल मत करें, व्हाट्सएप करें। हालेलुया, व्हाट्सएप करें, वॉइस भेजें, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हम आपको मदद करेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि 2025 आपका बहुत आशीष में जाए यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। मिलते हैं संडे। जय मसीह की।